हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हम लोग आपकी मुलाकात फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है RFBL फ्लेक्सी पैक लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कुंजित पटेल साहब जुड़े हुए हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। तो कुंजित सर, सबसे पहले तो बताएं आपकी कंपनी का कारोबार क्या है और किस टाइप की प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। Basically, RFPL FlexiPack is into manufacturing of packaging material. And when I say packaging material, we are exclusively manufacturing multi-layered films and bags. सर मेजरली हमारा जो सेक्टर है, हम ज्यादातर मटेरियल सप्लाई करते हैं सॉल्ट इंडस्ट्री को। ओके। तो राजस्थान बेल्ट पे जो भी सॉल्ट इंडस्ट्रीज आती है वो है। हमारी ज्योग्राफी की बात करूं अगर, तो वी आर स्टेशनड एट हिम्मतनगर। तो हिम्मतनगर इज द लास्ट जंक्शन फ्रॉम इन गुजरात व्हेन यू एंटर राजस्थान थ्रू उदयपुर रूट। तो राइट। मेजरली customers which are based at Rajasthan. Apart from that, we also get to Gandhidham salt industry. We are also having customers from आइसक्रीम सेक्टर, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स जो आइसक्रीम बनाते हैं, अगरबत्ती राइट। मैन्युफैक्चरर्स है, कॉन्डम पैकेजिंग के लिए हम सप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम हमारा जो बिजनेस होता है वो एक डीलर मॉडल के थ्रू भी होता है कि बहुत सारे पैकेजिंग के डीलर्स होते हैं। डीलर्स प्रोक्योर ऑर्डर फ्रॉम द ओपन मार्केट फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स एंड दे कम टू अस। ओके। हमारा मेजरली जो कस्टमर बेस है वो ज्यादा 90 मोर देन 90% ऑफ द बिजनेस इज डन इन गुजरात एंड राजस्थान इटसेल्फ। हमारे पास बाहर से साउथ से बीच में हमने ऑर्डर स्कैटर किया था, बट ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी कि हम नहीं कर पाए। ओके। क्लियर है। सर, एक स्टेप पीछे जाते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। उससे पहले प्रमोटर का सर बैकग्राउंड क्या था, और RFBL तो इस नाम के पीछे की क्या कहानी है। सर ये कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई थी। वी एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस 4 to 5 years बैक। सो व्हेन वी एंटर्ड दिस बिजनेस, ये कंपनी का इनिशियल नाम था साबर फ्लेक्सीपैक प्राइवेट लिमिटेड। अभी हम जो पुराने प्रमोटर्स थे उनके पास हमने 2020 के आसपास ये कंपनी खरीदा हुआ था। हमारा जो फ्लैगशिप कंपनी था ग्रुप का, उसका नाम था रुपिया फिनबीज लिमिटेड। सो रुपिया फिनबीज लिमिटेड, सो इट वाज RFBL. So that गॉट is इट। how the name came. And Rupiah is also the promoter of this company, holding 100% equity. So that is how this name came. Since last 5 years we are working. As far as I say how promoters entered this business, I am a chartered accountant. Once I cleared my CA, due to certain circumstances, I started working in packaging sector only. So my first job was in a company that was manufacturing printing cylinders that are used in this industry. Then I shifted to some other company, and that company was exclusively into manufacturing of flexible packaging, but they were more into woven fabric and less into multi-layered films and bags. So in that company, apart from finance and taxation and accounts, I was also looking after their commercial part also of one of their main manufacturing units. And that is how gradually when I shifted to business, I was much more focused on packaging industry. गॉट इट। आई थिंक डेस्टिनी ने आपको इस इंडस्ट्री में लेके आया है। हाँ, डेस्टिनी से ही आ गए, वरना पढ़ाई से तो सीए कर लिए थे। बिल्कुल। सर, थोड़ा सा ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न या सब्सिडरी है। कंपनी की कोई सब्सिडरी नहीं है, कंपनी की पेरेंट कंपनी है रुपया ट्रेडबिज लिमिटेड। तो रुपया basically is into trading of multiple goods. When we started Rupia, our focus was to cater to B2B segment only. And apart from that, Rupia is also into IT and allied services. So Rupia is doing good. Rupia is doing a fair business of around 200 crores on year basis with a healthy bottom line. So earlier we used to have one other subsidiary also that was into film productions, but we were not that much focused over that business model, and that is how we sold that company before a year. और सर जैसे आपकी कंपनी के आईपीओ का स्ट्रक्चर देख रहा था मैं, तो क्यूआईबी का पोर्शन काफी कम है और रिटेल का पोर्शन ज्यादा है। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? Sir, there is no specific reason for that. We had a discussion with our merchant banking team and various other investment factors, and that is how whatever everyone felt comfortable, we made that structure. ओके। और सर जैसे अगर मैं आपकी कंपनी के एबिटा मार्जिन देखता हूँ, 2023 के अंदर 3% से लेस था, एंड लास्ट 3 इयर्स में ये 8 to 10% के बीच में रह रहा है। तो एनी स्पेसिफिक रीजन कि लास्ट 3 इयर्स में ये मार्जिन अराउंड 3 टाइम्स हो गए? गोइंग फॉरवर्ड आप क्या एबिटा मार्जिन देखते हैं कंपनी का?
सर एबिटा बढ़ने का एक ही रीजन था. There were two reasons I will say. First thing was that this company was incorporated in 2005, and from that date machines were not upgraded. When we took over the charge of this company, we हम्म upgraded the machine last year. So हम्म before that, EBITDA was on low side. Second reason was and hence company was not able to manufacture quality products. एक या दो कलर के प्रिंटिंग के जॉब हम कर पाते थे, ज्यादा कलर्स हम यूज नहीं कर पाते थे. लेटर ऑन क्या हुआ, कंपनी वाज मेजरली फोकसिंग ऑन सॉल्ट इंडस्ट्री ओनली. सॉल्ट इंडस्ट्री में जब पैकिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं इतना ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता है. सिंस लास्ट 2 years, एज आई सेड, वी आर डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस सेक्टर्स, लाइक से we sell it to ice cream manufacturers, namkeen manufacturers, agarbatti manufacturers, condom manufacturers. So from that, margins are more than 3 times compared to salt industry, and these are the only two reasons why margin has gone up. If I say going further, I believe margins are going to, EBITDA is going to improve compared to what we have achieved. If you look at my sales mix, हमारा सेल्स में मैन्युफैक्चरिंग भी है और ट्रेडिंग भी है. तो व्हेन वी मेट द मर्चेंट बैंकर्स, व्हेन वी थॉट ऑफ एन आईपीओ, तो हमने पहले हमारा एक ही फोकस था कि वी विल गो फॉर एक्सपांशन, आइदर बाय वे ऑफ डेट और बाय वे ऑफ इक्विटी. तो तब से हमने स्टार्ट कर दिया था मार्केट कैप्चर करना. तो हमारा जो ट्रेडिंग रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है अराउंड 40%, that is exclusively trading of finished goods. So after the IPO proceeds, when we go for enhancement of manufacturing facilities, we don't need to run here and there to find new customers. We already have a set of trading customers who will be converted to manufacturing, and for sure this will increase EBITDA by minimum 2% than what it is existing. ग्रेट सर। और सर जैसे आप बताए थे कि आपके कस्टमर तो जो प्रोस्पेक्टस के अंदर है कि आपका मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू टॉप 5 कस्टमर से आता है एंड मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू की जो सप्लायर्स हैं वो भी टॉप 5 है, तो गोइंग फॉरवर्ड भी यही ट्रेंड रहेगा कस्टमर कंसंट्रेशन का एंड सप्लाई कंसंट्रेशन का? सर सप्लायर कंसंट्रेशन तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज अवर बेसिक रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम द क्रूड से हम्म फिल्म बनती है, फिल्म आती है, तो फिल्म बनाने वाले बहुत ही कम लोग हैं. तो वो तो रहने ही वाला है. एज फार एज कस्टमर्स आर कंसर्न, हमारी ज्योग्राफी हिम्मतनगर में है, एंड व्हेन वी एंटर्ड, हमारा पहला फोकस ये था कि हमारा पेमेंट सिक्योर कर दे, बैड डेट कम से कम रहे. तो उसकी वजह से हमने थोड़ा प्रॉफिट कम किया, पर हम एक डीलर वाले मॉडल पे गए कि वी हैड द, आई विल नॉट यूज द वर्ड एग्जैक्ट डीलर, but हम्म there are the traders who procure from us and supply to the end customers. But in that case, we have the security of payments. Second thing is that we don't have to run after each and every customers. If you ask me what are the end customers who are using our products, there are more than 3,000 customers who are using our products. So it would have been very difficult to chase each and every customer for small payments. यहाँ पे for ease of our business, with limited staff, we are able to perform quite well, and ऑर्डर की कहीं कमी नहीं रहती. दैट इज द थिंग वी फोकस ऑन दिस ट्रेडर प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स. ओके, तो सर गोइंग फॉरवर्ड भी आपका यही मॉडल रहेगा कि लाइक कुछ ट्रेडर्स को सप्लाई करें एंड दे विल सप्लाई टू द एंड कस्टमर्स? सर वो ही रहेगा. थोड़ा हम बड़ी कंपनियों में भी अप्रोच करेंगे. सी बेसिकली हमने अभी तक जो कैटर किया है वो मिड साइज या छोटी कंपनियों को सप्लाई करते हैं. हम्म Gradually, with better, with the latest technology, latest machines, we will be able to approach big companies also with turnover of more than 5,000 crores in FMCG sector, जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे. Apart from that, we are also planning to apply for AIB BRC certification. So lot many FMCG sector companies are also prefer to procure from companies who have AIB BRC certifications. तो हमारा क्लियर प्लान है कि वी आर गोइंग टू पेनिट्रेट इन फार्मा सेक्टर मोर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिग एफएमसीजी सेक्टर आल्सो. और सर जैसे आप बता रहे थे कि अभी न्यू कस्टमर्स हैं, तो प्रोस्पेक्टस के अंदर जो परसेंटेज ऑफ न्यू कस्टमर का रेवेन्यू सेग्रीगेशन होता है लास्ट 9 मंथ में बहुत ही माइन्यूस्कल परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है, उससे पहले काफी था, तो इस रीजन में आपके मेजोरिटी अराउंड लाइक 99% रेवेन्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर से आए हैं, तो उसका स्पेसिफिक रीजन? सर एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही हमारे अभी तो ऑर्डर चल रही है. मैंने जैसे कहा कि हाँ। हम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं ये कैपेसिटी पे, तो नए एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना, दैट इज अवर प्रायोरिटी, रादर देन ओके। ब्रिंगिंग न्यू कस्टमर एंड बिट्रेइंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. और सर जैसे अगर लास्ट 9 महीने की, हाँ सॉरी, प्लीज कैरी ऑन. कंटिन्यू कंटिन्यू सर। अगर लास्ट 9 महीने की बात करें तो लास्ट हम्म 9 मंथ जो थे वो थोड़े एबनॉर्मल रहे हैं.
हम्म। इनिशियल गुजरात हमारी इंडस्ट्री में मीन्स आई सेड वी आर नॉट दैट हाई वी डिडंट हैड द हाईटेक मशीन्स अर्लियर. तो हम्म। moisture plays an important role in our manufacturing process. And last year Gujarat had very much abnormal rain starting from April, and it continued till end of Navratri. हम्म। तो 9 महीने में यही था कि भाई एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही हम सप्लाई करें, ज्यादा नए के लिए ना भागे. और सर मतलब जो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो थोड़ा सा लोअर साइड के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, तो मतलब उसका क्या रीजन, और आप आइडियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड? Sir, with these machines, we are looking for capacity around 60-70% only. With ओके। new machines, when it comes, it will be at 90%. I'll tell you the reason. These machines are old machines, not that much automized compared to the machines that are available in market today. So layover time between two jobs is comparatively much higher. If you look when the machine when we purchased the machine, this was the capacity of the machine. But actually there is layover time between each and every job. So that is the reason the capacity came down. If you ask me about the last month for the stub period problem was that due to rain, capacity utilization went down. That was the only reason. Moisture played an important factor last year. ओके। सर आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में और आरएफबीएल फ्लेक्स पैक के लिए कोई स्पेसिफिक रिस्क या चैलेंज देखते हैं और उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं सर? सर मैं रिस्क इतना ज्यादा नहीं देखता हूँ. रिस्क तो हर एक बिजनेस में होता है, ऐसे अगर के रिस्क नहीं है तो ये नहीं है. सी अवर इंडस्ट्री रिलाई ऑन क्रूड. एट द एंड क्रूड से ही हमारा मटेरियल आता है, तो वोलेटिलिटी रॉ मटेरियल प्राइसिंग में बहुत ज्यादा है. इफ यू सी 2 साल से क्रूड फ्लैट चल रहा था, एवरीथिंग वाज गुड. बट सडनली ईरान की वजह से क्रूड बढ़ गया, रॉ मटेरियल प्राइसेस हियर एंड देयर होने लग गए. हम रिस्क मिटिगेट करते हैं इस तरीके से. वी हैव अ वेरी लिमिटेड वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन फ्रॉम बैंक. वी हैव ओनली लिमिट्स ऑफ 9.5 crores. ओके। तो बेसिकली और हम जो मॉडल पे चलते हैं, हम चलते हैं कॉस्ट प्लस मॉडल पे. इफ वी सिक्योर एन ऑर्डर टुडे, we will consider the price of raw material conversion cost plus profit, and we will quote to the customers. And at the same time we will order for the inventory. So my thinking is very clear that we are not speculators, we are businessmen. So when it comes to business, मुझे वो speculator वाला profit नहीं चाहिए कि raw material कल नीचे जाएगा, मैं order ना करूं. और वो सब चीजों में लोग फंसते जाते हैं, and I don't want to enter into this. तो ऐसा ज्यादा कोई रिस्क मुझे लगता नहीं है. प्लास्टिक कभी बंद होने वाला नहीं है. देयर इज नो अल्टरनेटिव टू फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, टू बी फ्रैंक, राइट। बिकॉज ऑल्टरनेट जो ऑप्शंस मिलते भी है एल्यूमिनियम एंड ऑल, बट दे आर टू कॉस्टली. अफोर्डेबिलिटी ऑफ एफएमसीजी गुड्स विल बी आउट ऑफ द रीच ऑफ द कॉमन मैन. ओके। सर आप पैकेजिंग इंडस्ट्री में इन जनरल देखें तो लास्ट 20 सालों में टेक्नोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आए हैं और आप इस इंडस्ट्री को कैसे इवॉल्व होते हुए देखते हैं अगले कुछ 10 सालों में? This industry is going to go. This industry is going to boom. With the growth, with the sector, with India जितना grow होगा उतना packaging sector grow होगा. Nothing is possible without packaging. When we were kids, we used to see that sand and everything was transported unpacked. वो ट्रक्स में खुले जाते हैं. आज कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो पैक जाती है. Even if you think the next thing is that woven fabric हो गया, ये multi layered हो गया, this has a big market. Gradually हम woven sacks देखते थे जो जूट की बनी होती थी, जिसमें हम गेहूं आता था. आज हम कुछ नहीं राइट। देखते. एवरीथिंग इज रिप्लेस विद दिस पैकेज, विद दिस प्लास्टिक पैकिंग ओनली. सो इट इज गोइंग टू ग्रो एंड ग्रो ओनली. And as far as we are thinking, we are expecting that we should even focus on international market where there are a lot of opportunities. So ultimately, once we are stable here, once our entire manufacturing goes here, we are planning to go to other African countries also where we can work it out. ओके। मेरा अगला सवाल उसी के अराउंड था और आपने थोड़ा पार्शियली आंसर भी कर दिया कि आप इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं, बट जैसे सर आपने शुरुआत में बताया कि आपका ज्यादातर फोकस गुजरात राजस्थान रीजन में है, राइट? तो पैन इंडिया में भी फोकस का प्लान है या उससे पहले आप इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे? सर दोनों करेंगे, पर मैं अगर बताऊं वी आर इन गुजरात, तो मेरे लिए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजदीक है रादर देन सेंडिंग गुड्स टू अदर पार्ट ऑफ द इंडिया. तो ओके। वी कैन इजीली एक्सपोर्ट फ्रॉम हियर और वी गेट द गुड प्राइसिंग. तो आई मीन एवरी कस्टमर इज वेलकम, बट लेट्स सी हाउ वी कैन टेक इट अहेड. अभी तो फिलहाल तो यही स्टोरी थी कि हम यहीं पे कैटर नहीं कर पा रहे थे पूरा.
तो आगे जाके देखेंगे। सर आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं, और ये इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, तो आप बाकियों से अपने आप को कैसे अलग करते हैं सर? सर मैं ये समझता हूँ कि एज फार एज यू प्रोवाइड द क्वालिटी एंड गुड्स ऑन टाइम, देर इज नो कंपटीशन इन दिस इंडस्ट्री। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। X company got the cylinder of my machines, for my machines. If I am providing him the good printing quality and goods on time as per his marketing plan, he is not going to change. Because if we shift from me to some other company, he has to incur additional cost for that printing cylinders, etc., etc. तो हमारे इंडस्ट्री में इतना ज्यादा शिफ्ट ओवर नहीं होता है। जब तक अगर आपने कस्टमर को परेशान ही कर दिया है तो फिर ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू गो। अदरवाइज हमारे जो रिटेंशन है, इट इज, आई विल से इट इज 100% रिटेंशन। हमारे कस्टमर जाते नहीं है छोड़ के। तो ये सर मतलब दूसरी तरीके से देखें तो आप जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है दूसरी कंपनी के, उनको लाने के लिए भी दिक्कत होगी आपको? सर रोज नई ब्रांड आती है इंडिया में, किसी के कस्टमर तोड़ के लाने की जरूरत ही नहीं है। एवरी डे न्यू ब्रांड्स आर कमिंग, उनको चाहिए ही चाहिए पैकिंग। ओके, बिल्कुल। सर आप कंपनी में इंटरनली अगले 5 साल के लिए क्या गोल लेके चलते हैं? Sir, we have a lot of plans, sir. Basically, see, our first plan is to increase the capacity, convert the trading turnover into manufacturing turnover. At the same time, हम जो trading करते हैं वहां पे भी हमको एक comfort है। तो basically, we are willing to take this company to 300-400 crores turnover in next 2 years. So that is the medium-term plan we have thought. After expansion of this capacity, with God's grace, if we are able to utilize the entire capacity, we want to go for one more round of, capacity enhancement. एंड दैट इज व्हाट वी हैव थॉट फॉर नेक्स्ट 3 years। सो वी हैव नॉट थॉट कि 5-6 साल में क्या होगा। 2-3 साल का प्लान हमने सोच के रखा है कि 300 करोड़ पहुंचेंगे। बिल्कुल। सर इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आखिरी सवाल, आप पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे सर? Sir, I will tell the shareholder that invest with your mind. But if I say about my company, we have a vision, we have the growth. Apart from that, there are no much negativity in the company. It's a low debt company with huge potential. And even after the IPO, the company doesn't have to struggle to perform. Company is already performing, just need to convert the trading to manufacturing sector. बाकी तो लोग होशियार है सर, जो उनको लगे सही वो करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कुंजित सर, आपने समय दिया और थैंक यू, कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।